लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हाइंशन येलोस्टोन शेल्टर से काफी दूर एक माउंटेन पर आया था, जहां पर उसका सामना एक अजीब से बीस्ट से हुआ था, जो एक सुपर बीस्ट था एंड देखने में एक स्कॉर्पियन जैसा लगता था। हाइंशन ने नोटिस किया था कि स्कॉर्पियन अभी के लिए बग्स खा रहा था, जिससे हाइंशन समझ गया था कि ये स्कॉर्पियन अभी के लिए प्रेग्नेंट है। इसलिए हाइंशन ने डिसाइड किया था कि वो अभी के लिए स्कॉर्पियन को नहीं मारेगा, बल्कि जब ये बच्चा दे देगा तब हाइंशन इसे मारेगा, जिससे हाइंशन का डबल फायदा होगा। अब आगे हाइंशन नोटिस करता है कि स्कॉर्पियन ने पेट भरकर खाना खा लिया है, इसलिए वो जल्दी से अपने पंख बाहर निकालता है एंड उस खड्डे से बाहर आकर आसमान में उड़ना शुरू कर देता है। इधर अभी के लिए स्कॉर्पियन थोड़ी ही देर बाद खड्डे से बाहर आता है एंड वहां से जाना शुरू कर देता है। हाइंशन मन ही मन सोचता है, मुझे तब तक रुकना होगा जब तक स्कॉर्पियन बच्चे को जन्म नहीं दे देता है। लेकिन तब तक यहाँ रुककर मैं क्या करूँगा? क्यों ना मैं इस खड्डे के अंदर जाकर उन अजीब से कीड़ों को ही थोड़ा ऑब्जर्व करूं। यही सोचकर हाइंशन अब सिल्वर फॉक्स को वहीं ऊपर छोड़ देता है, जिसके बाद वो खुद स्टोन केव के अंदर आ जाता है एंड वहां पर घूमना शुरू कर देता है। हाइंशन वहां घूमते घूमते एक बैम्बू को उठाता है एंड उसे चेक करने लगता है। वो बैम्बू काफी ज्यादा हार्ड था। ऐसे में हाइंशन समझ गया था कि जरूर वो स्कॉर्पियन बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि हाइंशन जब इस बैम्बू को तोड़ने गया था तो उसे लगभग अपनी पूरी जान लगानी पड़ी थी। वह स्कॉर्पियन इसे बहुत इजीली तोड़ पा रहा था। हाइंशन जैसे उस बैम्बू को तोड़ता है, उससे कीड़ा बाहर आने लगता है। ये देखकर हाइंशन अपना पिकॉक क्रॉसबो निकालता है एंड उस कीड़े पर एक हमला कर देता है। हाइंशन का एरो सीधा जाकर उस कीड़े को लगता है, लेकिन वो कीड़ा मरता नहीं है, बल्कि जैसे ही हाइंशन का एरो उस कीड़े को लगता है, उस कीड़े के अंदर से अजीब सी आइस फॉग बाहर आती है, जो हाइंशन के एरो को फ्रीज कर देती है। ये देखकर हाइंशन शॉक हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कीड़ा आइस अटैक्स कैसे कर सकता था। हाँ, बीस्टों के पास एलिमेंटल अटैक करने की पावर होती थी, लेकिन वो भी सिर्फ सुपर बीस्ट के पास। यहाँ तक कि स्केटबर्ड रैंक के बीस्टों के पास तक एलिमेंटल अटैक करने की पावर नहीं होती थी, पर इन कीड़ों के पास थी, जो अभी के लिए बस एक म्यूटेंट रैंक के कीड़े थे। आखिर इनके पास ऐसी पावर कहाँ से आई, ये हाइंशन को समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अभी के लिए इसके बारे में सोचने का कोई फायदा भी नहीं था, इसलिए हाइंशन जल्दी से अपना ड्रैगन स्पीयर बाहर निकालता है एंड एक के बाद एक कुछ कीड़ों को मारना शुरू कर देता है। फाइनली जब वो बहुत सारे कीड़ों को मार देता है तो उसे एक कीड़े की बीस्ट सोल मिल जाती है। उसकी पावर स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है, म्यूटेंट रैंक का सिल्कवॉर्म मारा गया। आपको सिल्कवॉर्म की बीस्ट सोल हासिल हुई है। 0 से 10 म्यूटेंट रैंक की जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसका मीट कंज्यूम कीजिए। हाइंशन ये देखकर खुश हो जाता है एंड जल्दी से उस कीड़े की बीस्ट सोल को बाहर बुलाता है। वो एक बार यूज किए जाने वाली बीस्ट सोल थी एंड एक तरह का पावरफुल वेपन था, पर देखने में वो किसी वेपन जैसा लग नहीं रहा था। ऐसे में हाइंशन को समझ नहीं आता है कि इसका यूज कैसे करना है। थोड़ा सोचने के बाद वो उस कीड़े को एक दीवार की तरफ फेंक देता है। जैसे ही वो कीड़ा जाकर उस दीवार से टकराता है, एक जोरदार धमाका होता है एंड उस दीवार के ऊपर आइस की एक मोटी सी लेयर जम जाती है, जिसका रेडियस लगभग 1 मीटर का था। एंड ये देखकर हाइंशन अभी के लिए शॉक हो गया था, क्योंकि ये हमला हद से ज्यादा पावरफुल था। भले ये कीड़ा एक म्यूटेंट रैंक का था, पर फिर भी इसकी पावर बहुत ज्यादा थी। ऐसे में अगर हाइंशन को किसी सुपर रैंक के कीड़े की बीस्ट सोल मिल जाती तो उसके पास कितना पावरफुल वेपन आ जाता, इस बारे में सोचकर हाइंशन अभी के लिए लगभग खुशी से नाचने लगा था। लेकिन वहां कहीं भी एक सुपर रैंक का कीड़ा नहीं था। ऐसे में हाइंशन को एक सुपर रैंक के कीड़े की बीस्ट सोल मिलना लगभग एक इम्पॉसिबल जैसी बात थी। खैर, हाइंशन अभी के लिए वहां मौजूद सभी कीड़ों को नहीं मारता है, बल्कि वो थोड़े कीड़ों को मारता है एंड कुछ को वहीं पर छोड़ देता है। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो जानता था कि स्कॉर्पियन अभी के लिए प्रेग्नेंट है। ऐसे में वो दोबारा से यहाँ पर कीड़े खाने आ सकती है एंड हाइंशन ने इन कीड़ों को उसी के लिए छोड़ा था। खैर, अब हाइंशन वहां से बाहर जाना शुरू कर देता है, लेकिन तभी अचानक से उसे पीछे से अपनी तरफ कई सारी लाइफ फोर्स बढ़ती हुई महसूस होती हैं। वो लाइफ फोर्स काफी ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन अजीब भी थी। हाइंशन देखता है कि वो लाइफ फोर्स इन कीड़ों जैसे दिखने वाले ही कीड़ों की है, लेकिन वो कीड़े इन कीड़ों से काफी ज्यादा बड़े थे।
मतलब उनका साइज लगभग 2 से 3 गुना ज्यादा था। ये देखकर हाइंशन को पहले तो लगता है कि ये कीड़े जरूर स्केटबर्ड रैंक के कीड़े होंगे, लेकिन जब हाइंशन उन्हें ध्यान से ऑब्जर्व करता है तो उसे समझ आता है कि इनकी पावर किसी भी नॉर्मल स्केटबर्ड रैंक के बीच से बहुत ज़्यादा थी। तो क्या इसका मतलब ये था कि ये सभी वॉयलेंट स्टेट में कन्वर्टेड स्केटबर्ड रैंक के सिल्कवॉर्म्स थे? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? एक जगह पर हजारों की मात्रा में वॉयलेंट स्टेट में कन्वर्टेड स्केटबर्ड रैंक के बीच कैसे हो सकते हैं? ये होना तो लगभग इम्पॉसिबल था, पर इस बारे में सोचने का भी कोई फायदा नहीं था। इसलिए हाइंशन डिसाइड करता है कि वो एक कीड़े को मारकर ये पता लगाएगा कि आखिर ये कीड़े किस रैंक के हैं। यही सोचकर हाइंशन जल्दी से अपने पीकॉक क्रॉसबो से इन कीड़ों पर हमला कर देता है। उसका हमला सीधा जाकर एक कीड़े को लगता है एंड एक ही हमले में वो मारा जाता है। उसके मरते ही हाइंशन की पावर स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है, म्यूटेंट रैंक का सिल्कवॉर्म मारा गया, आपको कोई भी बीच सोल हासिल नहीं हुई है। 0 से 10 म्यूटेंट रैंक की जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसका मीट कंज्यूम कीजिए। एंड ये देखकर हाइंशन की आंखें शौक से बड़ी हो जाती हैं। उसे समझ नहीं आता है कि आखिर एक म्यूटेंट रैंक का कीड़ा इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। एक म्यूटेंट रैंक के कीड़े की लाइफ फोर्स कभी भी इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं होती थी, लेकिन अगर सिस्टम ये कह रहा था कि एक म्यूटेंट रैंक का कीड़ा था तो जरूर एक म्यूटेंट रैंक का कीड़ा ही होगा, पर ऐसे में आखिर इतना ज्यादा पावरफुल कैसे था? खैर, अभी के लिए इस बारे में सोचने का समय नहीं था। हाइंशन एक के बाद एक और भी कई सारे कीड़ों को मार देता है, जिससे हाइंशन को इन अजीब से कीड़ों की और भी बीच सोल मिलती हैं। एंड फाइनली उसे इन बड़े से कीड़ों की कुछ बीच सोल मिल चुकी थी। हाइंशन जल्दी से उस बीच सोल को बाहर बुलाता है एंड देखता है कि ये बीच सोल किसी भी नॉर्मल म्यूटेंट रैंक के कीड़े की बीच सोल की तुलना में बहुत ज्यादा बड़ी थी। ये देखकर हाइंशन जल्दी से इसकी पावर टेस्ट करने के लिए एक दीवार पर इससे हमला कर देता है। वो हमला सीधा जाकर दीवार को लगता है, जिससे एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है एंड फिर उस दीवार पर आइस की एक मोटी सी लेयर जम जाती है। पर इस बार जो लेयर जमी थी उसका रेडियस बहुत ज्यादा था। उसका रेडियस लगभग 3 से 4 मीटर का था। एंड ये देखकर हाइंशन शॉक हो गया था। मतलब दोनों ही कीड़े म्यूटेंट रैंक के थे। पहले उसने जिन कीड़ों को मारा था वो भी म्यूटेंट रैंक के थे एंड ये भी म्यूटेंट रैंक के थे, लेकिन इसके बावजूद दोनों की पावर में इतना ज्यादा गैप था कि जिसका कोई कंपैरिजन ही नहीं था। पर ऐसा क्यों था? इनकी पावर में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों था? क्या यहाँ मौजूद कोई अजीब सी पावर इन्हें अफेक्ट कर रही थी, जिस वजह से म्यूटेंट रैंक का होने के बावजूद इनकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई थी? हाइंशन के पास अपने सवाल का जवाब नहीं था, लेकिन उसे इस सवाल का जवाब ढूंढना था। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो इस आइस केव को एक्सप्लोर करेगा। वो जल्दी से सिल्वर फॉक्स को आवाज मारता है, जो अभी के लिए केव के बाहर था। हाइंशन की आवाज सुनते ही सिल्वर फॉक्स जल्दी से केव के अंदर आ जाता है, जिसके बाद हाइंशन और सिल्वर फॉक्स दोनों ही एक साथ केव के अंदर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे थे, आसपास का टेम्परेचर गिरता जा रहा था। दोनों को ही अब ठंड लगने लगी थी। हाइंशन उस जगह पर लगातार आगे बढ़ना जारी रखता है। जैसे जैसे वो अंदर जाता जा रहा था, आसपास मौजूद बैम्बूस का साइज और ज्यादा बढ़ता जा रहा था एंड उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों था, इनके साइज में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों था। हाइंशन जल्दी से अपने मिस्टीरियस मंत्रा को एक्टिवेट करता है एंड सभी के सभी पिलर्स को ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है, लेकिन हाइंशन का मिस्टीरियस मंत्रा इन पिलर्स के अंदर जा ही नहीं पाता है। ऐसे में उसे पता ही नहीं चलता है कि आखिर में इन पिलर्स के अंदर है क्या, या इनके अंदर कीड़े हैं या इनके अंदर कोई और बीस्ट है। खैर, अब हाइंशन और कोशिश भी नहीं करता है एंड आगे बढ़ना जारी रखता है। आगे बढ़ते बढ़ते अभी के लिए वो एक लेक पर आ गया था। वो लेक इस गुफा के बीचों बीच मौजूद थी एंड उसके ऊपर अभी के लिए एक अजीब सा प्लांट तैर रहा था, जो देखने में किसी लिली फ्लावर के प्लांट जैसा लग रहा था। एंड उसी प्लांट के जस्ट सामने अभी के लिए एक बंदा बैठा हुआ था। हाइंशन वहां पर एक ह्यूमन को देखकर शॉक हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर एक ह्यूमन कैसे आया, एक ह्यूमन आखिर यहाँ पर कैसे आ सकता है। लेकिन फिर भी वो जल्दी से उस ह्यूमन की तरफ आगे बढ़ना जारी रखता है। आगे बढ़ते बढ़ते वो कहता है, भाई तुम कौन हो? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारा नाम क्या है? देखो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। मैं बस गलती से भटकते हुए यहाँ पर आ गया हूँ। क्या हम आपस में बात कर सकते हैं?
लेकिन हाइंशन के इतने सवाल पूछने के बावजूद वो बंदा कोई जवाब नहीं देता है। ये देखकर हाइंशन उसके पास जाकर उसे ध्यान से ऑब्जर्व करने लगता है। उस बंदे की आंखें अभी के लिए बंद थी एंड वो मेडिटेशन के पोज में बैठा हुआ था। लेकिन हाइंशन को उसके अंदर से लाइफ फोर्स फील हो रही थी। इसका मतलब तो यही था कि वो बंदा जिंदा था। लेकिन अगर वो जिंदा था तो हाइंशन के सवाल का कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा था? आखिर यहाँ की मिस्ट्री क्या थी? हाइंशन नोटिस करता है कि इस बंदे ने जो बैटल सूट पहन रखा है वो लगभग 100-200 साल पुराना है। इसका मतलब ये था कि ये बंदा 100-200 साल पुराना है एंड पुराने ज़माने का कोई इंसान है। लेकिन अगर ऐसा था तो ये अब तक जिंदा कैसे था? यही सोचकर हाइंशन उसकी तलाशी लेता है तो उसके पॉकेट में हाइंशन को एक वॉलेट दिखाई पड़ता है। पर तभी पता नहीं अचानक से सिल्वर फॉक्स को क्या होता है, वो अचानक से ही बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाता है। उसमें अचानक से चेंज क्यों आया था ये हाइंशन को स्टार्टिंग में तो समझ नहीं आता है। पर तभी अचानक से वो आइस पूल हिलना शुरू हो जाता है एंड उसके अंदर से एक अजीब सा क्रिएचर बाहर आता है जो इन पर हमला करना शुरू कर देता है। उसने इन पर आइस थ्रेड से हमला किया था। बहुत सारे आइस थ्रेड्स अभी के लिए हाइंशन और सिल्वर फॉक्स की तरफ आगे बढ़ रहे थे। हाइंशन जल्दी से ड्रैगन स्पीयर बाहर निकालता है एंड इनका सामना करना शुरू कर देता है। शुरुआत के कुछ आइस थ्रेड्स को हाइंशन रोक भी देता है, लेकिन इस चक्कर में कुछ आइस थ्रेड्स उसे जाकर लग जाते हैं, जिस वजह से हाइंशन की बॉडी अभी के लिए फ्रीज होने लगती है। वो पूरी तरह से जम गया था एंड उसके तरफ अभी के लिए और भी आइस थ्रेड्स बड़े चले आ रहे थे। ये देखकर सिल्वर फॉक्स जल्दी से उन आइस थ्रेड्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन इसके बावजूद अटैक नहीं रुका था। इसके बाद और भी आइस थ्रेड्स आने लगते हैं। ये देखकर हाइंशन जल्दी से अपनी यूनिकॉर्न वाली पोजीशन टाइप की बीस्ट सोल बाहर बुलाता है। जैसे ही हाइंशन ऐसा करता है उसके ऊपर हो रहे सभी हमले काउंटर होने लगते हैं। ये आइस थ्रेड्स असल में एलिमेंटल अटैक थे। ऐसे में हाइंशन की पोजीशन टाइप बीच सोल इन्हें रोक सकती थी। उसने हाइंशन को इनसे बचा लिया था। ये देखकर हाइंशन एक गहरी सांस लेता है। वो डिसाइड करता है कि अब वो यहाँ पर और नहीं रुकेगा एंड वो भागना शुरू कर देता है। लेकिन भागने से पहले वो जल्दी से उस आदमी के पास जाता है एंड उसकी जेब में से उसका वॉलेट निकाल लेता है ताकि बाहर जाकर वो ये पता लगा सके कि आखिर ये आदमी कौन था एंड यहाँ पर आया कैसे। हाइंशन सिल्वर फॉक्स को लेकर वहाँ से भागना जारी रखता है। वो फुल स्पीड के साथ भाग रहा था। उसने अपनी जी जान लगा दी थी। अच्छी बात ये थी कि उसके पास पोजीशन टाइप बीस्ट सोल थी जो उसे एक पावरफुल डिफेंस प्रोवाइड करती थी। अगर हाइंशन के पास ये बीस्ट सोल नहीं होती तो हाइंशन आज यहाँ पर ज़रूर मारा जाता। खैर, अच्छी बात ये थी कि हाइंशन की जान अब बच चुकी थी। हाइंशन वहाँ से थोड़ी दूर आने के बाद उस वॉलेट को खोलता है एंड उसे ध्यान से ऑब्जर्व करने लगता है। हाइंशन को उस वॉलेट के अंदर अजीब से कार्ड मिलते हैं जो क्रिस्टल से बने हुए थे एंड सैकड़ों सालों पुराने लग रहे थे। हाइंशन एक के बाद एक सभी कार्ड्स को देखना शुरू कर देता है। तभी उसे एक कार्ड मिलता है जिस पर 9 लाइफ कैट का सिंबल था। ये देखकर हाइंशन शॉक हो जाता है एंड मन ही मन कहता है कि इस बंदे का 9 लाइफ कैट से कोई संबंध है एंड अगर हाँ तो यहाँ पर आया कैसे? आखिर ये बंदा है कौन? तभी हाइंशन उस वॉलेट की दोबारा से तलाशी लेता है जिससे हाइंशन को इस बंदे का आईडी कार्ड मिलता है। उस आईडी कार्ड पर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी। उस आईडी कार्ड पर इस बंदे का नाम, इसके डिपार्टमेंट का नाम और इसकी टीम का नाम लिखा था। इस बंदे का नाम क्विंजेन था। ये 7th टीम के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से बिलोंग करता था। ये वही डिपार्टमेंट था जिससे हाइंशन के पर दादाजी भी बिलोंग करते थे। तभी हाइंशन को याद आता है कि क्विंजुआन ने उसे एक बार बताया था कि उनकी फैमिली में क्विंजेन नाम के एक इंसान थे। जो ह्यूमंस पहली बार डेमन वर्ल्ड में आए थे उनमें उसके दादाजी क्विंजेन भी एक थे एंड वो 7 टीम की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से बिलोंग करते थे। तो क्या इसका मतलब ये था कि इनका और क्विंजुआन का कोई रिलेशन था? अगर हाँ तो ये बहुत ही अच्छी बात थी, क्योंकि अब हाइंशन इनसे पूछ सकता था कि जब 7th टीम इन डेमन वर्ल्ड्स में आई थी तब यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या था। यही सोचकर हाइंशन डिसाइड करता है कि अब वो जाकर इन्हें जगाने की कोशिश करेगा एंड इनसे इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेगा। एंड यही सोचकर वो दोबारा से
इनकी तरफ जाना शुरू कर देता है। एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड आज यहीं पर खत्म हो जाता है।